आज की बात राजीव देवासी के साथ। मैं बहुत अभिभूत हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेके। और मैं 17 साल पहले जब यहाँ आया था तो बिलाड़ा के लोगों को बड़ा जोश था। मैंने पहली बार तो 17 साल बाद में उसी जोश को इन सभी लोगों में देखा। ये जो शौर्य स्मारक बना है ये अपने आप में मतलब इतना सुंदर बना है। इसके चारों तरफ के जब डिज़ाइन देखते हैं और इसकी जो स्थापत्य कला जो है, इसकी जो आर्किटेक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति होगा। और बीच में ये राष्ट्रीय ध्वज को देख के जब भी बिलाड़ा से यहाँ से जब निकलेंगे करेंगे तो ये अपने आप में आज की शाम को याद दिलाएगा। आज की शाम का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में मेरे हिसाब से बिलाड़ा शहर का आज तक का सर्वश्रेष्ठ और उससे ऊपर की पराकाष्ठा का कार्यक्रम हुआ। सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया। देश के प्रति युवाओं का जो आज का जो जोश देखा वो अपने आप में भविष्य में जिस प्रकार की हमारे देश की कल्पना की गई है उस कल्पना को साकार करने के लिए ये पर्याप्त है। और मैं संस्थान से कृष्ण मानव हितार्थ सेवा संस्थान के तत्वावधान में ये इतना बड़ा बेड़ा जो उठाया गया, वैसे भी समाज के लिए सब समर्पित युवा हैं, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस या कोरोना के समय या पीड़ित मानव समाज या लंपी गौ माता की सेवा में समय समय पर इस टीम ने अपना योगदान दिया है। और आज ये इन्होंने एक बड़ा परचम लहरा दिया। आगे का प्रोजेक्ट भी हमने इनसे निवेदित किया है, ये सारे लोग लग के उस प्रोजेक्ट को भी करेंगे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इन सभी युवाओं को अपने मन से दिल की गहराइयों से कहता हूँ इसी प्रकार से ऐसे आयोजन करवाते रहे। भारत जो है उत्सव का देश है और आज की जो ये दीपावली थी, दीपावली से पहले हमने पूरे बिलाड़ा ने दीपावली मनाई। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत नमस्कार। मैं पूरा धन्यवाद कल रात्रि की भक्ति श्री कृष्ण सेवा हितार्थ सेवा संस्थान का जो कार्यक्रम रहा और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और हमारे प्रकाश जी माली के साथ मुझे भी इस कुंभ में मुझे भी हाजिरी देने का जो अवसर मिला है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये सब माता जी का आशीर्वाद, आई माता जी का आशीर्वाद और आप सभी लोगों का प्रेम है। वैसे तो मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा हूँ राजीव जी, और बहुत से मंदिरों के सामने कार्यक्रम किए, किसी की बरसी में कार्यक्रम किए, किसी की याद में कार्यक्रम किए, लेकिन ये कार्यक्रम मेरे लिए अनूठा और बेमिसाल इसलिए था कि एक चौराहे पर शहीदों के स्मारक को बनाया गया और उस स्मारक पर 111 फुट ऊंचा तिरंगा लगा करके उन लोगों ने एहसास करवा दिया कि वास्तव में हिंदुस्तान की पहचान तिरंगा है, हिंदुस्तान की शान तिरंगा है, हिंदुस्तान की जान तिरंगा है और हिंदुस्तान है, तिरंगा है तो हिंदुस्तान है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कार्यक्रम के तमाम मेरे मीडिया के बहुत पुराने मित्र राजीव जी देवासी, जो आज आर देवासी न्यूज़ के नाम से पूरे हिंदुस्तान के मंचों की खबरों को आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र तो क्या है, भाई भी हैं मेरे छोटे। और आज के आयोजन में 2 एंकर ओम जी आचार्य और ओम महावर ने जिस तरह की भूमिका के साथ में और भाई प्रकाश बाबू ने जो कुछ गाया, वो गाना उस मंच की आवश्यकता भी थी, ज़रूरत भी थी। और जो नौजवान दिशा से भटक चुके हैं, मोबाइल में अपने आप को गुम कर चुके हैं, उन लोगों को एक बार फिर राष्ट्रभक्ति से देशभक्ति के जोड़ करके जो काम हमने आज की रात किया है वो बिलाड़ा की सरजमी पर बरसों तक याद रखा जाएगा। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी। और बिलाड़ा के अंदर आपने देखा कि एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, सत्कार्य हुआ। 111 फीट लंबा तिरंगा और नव एम्बुलेंस भी भेंट की गई और काफ़ी दिनों से प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर गजेंद्र सिंह जो है जल मंत्री, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आए हैं, हाल ही के सांसद यहाँ पर आए हैं। एक जमावड़ा रहा है समाज सेवी और लाखों रुपए की बोली भी बोली गई है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है अरुण जी सोनी, जो संस्था के अध्यक्ष है, श्री कृष्ण मानव हितार्थ सेवा संस्थान के अध्यक्ष है। सबसे पहले आपको बधाई है, इस प्रकार का आयोजन बिलाड़ा में पहली बार हुआ, बहुत ही अच्छा। क्या कहना चाहेंगे बिलाड़ा वासियों के लिए? बिलाड़ा वासियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये ऐतिहासिक जो भी बना है उसमें सारे बिलाड़ा वासियों का सपोर्ट रहा है। खास तौर से बामासों ने बढ़ चढ़ कर डोनेट किया है संस्थान को। संस्थान जब भी किसी भी कार्य प्रोजेक्ट लाती है तब बिलाड़ा के बामासों द्वारा सुपरहिट हमें सहयोग मिलता है। और पिछले 8 सालों से हम संस्था चला रहे हैं और 8 सालों में कम से कम अप्रोक्सीमेट 1.25 करोड़ रुपए का टर्न और हमारी संस्था कर चुकी है।
और चूँकि इतना बड़ा अमाउंट है, सारे भमासों के माध्यम से हुआ है और हमारा काम से बिलाड़ा की पब्लिक खुश है और उस हिसाब से हमें हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं, स्टार्ट करते हैं, हमें डोनेशन मिल जाता है। और साथ ही हमारी टीम जो है, उनका जो एक बाउंडिंग है वो बहुत ही सुपर डुपर है, उससे हमारा प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक 21 होता है हमेशा, जैसे कि आपने आज देखा। बिल्कुल अरुण जी, हम देख पा रहे हैं 8वां आपका जो है ये जो है 8 साल पूरे हो गए इस संस्था को, और गरीब बच्चों को भी आप सपोर्ट करते हैं और रियायती दरों पर एम्बुलेंस भी आप लोग देते हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आइडिया किसका आया इस तिरंगे को लेकर के? तिरंगा को लेकर के एक मेरे मित्र हैं प्रदीप जी आचार्य, इनके माइंड में आइडिया आया था कि हम क्यों ना एक बिलाड़ा में एक तिरंगा लगाया जाए। तो उस बाबत प्रदीप जी ने खूब कोशिश की और मोटिवेट किया, फिर हम दोनों ने मिलके फिर आगे पूरी संस्थान के साथ रख के ये प्रोजेक्ट और उसको आगे बढ़ाया। इस बाबत मैं चाहूँगा कि ये इस बारे में कुछ बोलें। देख सकते हैं प्रशासन ने भी इनका पूरा सहयोग किया, क्योंकि कोई अच्छा कार्य होता है तो प्रशासन भी इस मुहिम में शामिल बिल्कुल। चूँकि ये जगह गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट सेक्टर PWD, जिसमें नारायण जी चोयल साहब थे, AN साहब, उनका बहुत तगड़ा सहयोग रहा। और जब संस्थान ने नारायण जी के सामने अपनी ये बात रखी तो वो बहुत खुश हुए और वो चाहते थे कि भाई ये कार्य वाकई बहुत ज़ोरदार है, तो वो अपने बिलाड़ा के मुख्य चौराहे पर रहे और उन्होंने हैंड टू हैंड NOC दी। साथ ही नगर पालिका के द्वारा भी हमें अच्छा सहयोग मिला, नगर पालिका द्वारा भी अनापत्ति पत्र दिया गया। तो चाहेंगे जो भी कार्य हुआ है नगर पालिका के साथ साथ PWD का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है, और इसके साथ में SDM साहब भवानी सिंह जी का खूब सहयोग मिला हमें, डिप्टी साहब का भी मिला, CI साहब राणा साहब जी का भी अभी हाल ही में जो CI साहब हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे संस्थान को। और साथ ही चूँकि ये कार्यक्रम एक बहुत बड़े लेवल पे होना था और आपको भी पता है कि ये हाईवे पे है, हाईवे पे परमिशन मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। प्रशासन ने बहुत मेहनत भी की है और पुलिस जो टीम थी, जाब्ता लगा हुआ था, उन्होंने वाकई पूरे दिन से अपने सपोर्ट किया ज़बरदस्त। और ट्रैफिक के मामले में CI साहब और डिप्टी साहब का बहुत सहयोग मिला। इसके साथ साथ उपखंड अधिकारी SDM भवानी सिंह जी चारण साहब का संस्थान को पिछले जब से ये आए हैं बिलाड़ा में, हर मौके पे उन्होंने हमारी संस्थान को सपोर्ट किया। चाहे वो कोविड वार्ड के अंदर, हमारे बिलाड़ा के अंदर कोविड वार्ड शुरू नहीं हुआ था और हमारी एम्बुलेंस चल रही थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस रेफर हो रहे थे, तो हमारी संस्था ने बीड़ा उठाया था क्यों ना ये हमारे बिलाड़ा के क्षेत्र में कोविड वार्ड चालू हो जाए। तो उस कोविड वार्ड को चालू करवाने के लिए भवानी सिंह जी चारण साहब ने हमारी संस्था को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया। साथ ही BCMO साहब जितेंद्र जी चारण ने भी खूब सपोर्ट किया था। इसके लिए मैं हमारी संस्थान BCMO साहब एंड उपखंड अधिकारी भवानी सिंह जी चारण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। देख सकते हैं संस्था नामी गिरामी संस्था है बिलाड़ा की और ख्याति प्राप्त है और नंबर 1 और अग्रणी है। हॉस्पिटल में भी आप लोगों ने काफ़ी कोरोना काल में उपकरण भेंट की है, कोरोना वार्ड खोल दिया गया है और एम्बुलेंस भेंट करते हैं। कस्बेवासी ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तिरंगा है, ये राष्ट्र ध्वज है, इसके कई प्रकार के प्रोटोकॉल भी है। सरकारी ऑफिस में मेरे ख्याल से यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है आचार्य जी, और रात को उतारा जाता है, इस प्रकार से कई चीज़ें होती। क्योंकि अभी जो हुआ था तिरंगा का पूरे राष्ट्र लेवल पर, तो ये बताया गया कि रात को वापस नीचे ले जाएं, हटा दिया जाए, नहीं तो पुलिस घर पे आएगी। तो यहाँ तक एक बहुत बड़ा तिरंगा लगाया गया, इसका क्या प्रोटोकॉल है? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, तिरंगा यदि हाइट उसकी 100 फीट से नीचे हो तो उसको तिरंगा को पहले नॉर्म्स थे कि उसको सूर्यास्त के बाद नीचे उतारना जरूरी कंपलसरी था। बट हाल ही में एक नई लिस्ट आई है, उसके अंदर 100 फीट से ऊपर तिरंगा हो तो उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ एक और वहाँ पे आप फ्लड लाइट लगी हुई है 2, ताकि अंधेरे में वो तिरंगा नहीं रहे, तो जिसके कारण तिरंगे को उतारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमने वहाँ पे LED फ्लड लाइट की व्यवस्था की है ताकि वो रात में भी वो चमकता रहे। बिल्कुल, कई धारणाओं का खंडन किया है और बताया है, पूरी विस्तार से जानकारी दी है सोनू जी ने। हम और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तिरंगा जो है, आपने जो हर साल जो है तिरंगा चेंज किया जाएगा, उसके बारे में क्या सोचा आपने? हर साल तो नहीं, ये कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो 15 दिन भी चले। ये एक डिपेंड करता है कि सिचुएशन, हवाओं का रूप कैसा है। यदि इन द केस बीच में फट गया तो इसको हैंड टू हैंड उतार के नया रिप्लेस करना पड़ेगा। पर्टिकुलर ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भाई ये 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। में आपने जरूर रखे? बिल्कुल, हमने एडवांस में ये तिरंगा की 1-2 क्वांटिटी ऑलरेडी ला के रखी हुई है, ताकि इन द केस कोई इमरजेंसी ऐसा कुछ हो जाए, तूफान वूफान आ जाए, फट जाए, तो हैंड टू हैंड हम रिप्लेस करके नया रख सकते हैं। अनुमानित लागत
20 बाई 30 का आता है तिरंगा, जिसकी अप्रोक्सीमेट कीमत है 35 से 40 हज़ार रुपये एक तिरंगे की। नायलॉन का बना रहता है ये। और ये कहाँ से बनवाया आपने? ये दिल्ली से बनाया हुआ है। ये एक बहुत 111 फुट बोले तो बहुत एक लंबी हाइट आप लोगों ने, गगनचुंबी हाइट आपने ली है। कुल प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आ चुका है जो आज का हुआ? अप्रोक्सीमेट सारा मिला के, एम्बुलेंस वगैरह मिला के रहूँ तो उसका अभी फिक्स लागत तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अप्रोक्सीमेट मैं बता सकता हूँ 50 लाख के नियरली ये पूरा ओवरऑल खर्चा जाएगा जो संस्थान आज के। का प्रोग्राम हुआ है 50 लाख रुपए समाज सेवियों ने लगाया है। गगनचुंबी एक जो 111 फुट का लंबा तिरंगा और वहाँ पर जो है एम्बुलेंस यहाँ पर भेंट की गई है। मोटा मोटी तौर पे ये पैसा राजस्थान से, भारत से कहाँ से आया है? ये चूँकि बिलाड़ा की एक अग्रणी संस्था रही है, तो इसमें भामाशाहों ने बढ़ चढ़ कर इसका हमें डोनेशन दिया है। चूँकि बिलाड़ा के लोग काफ़ी आउटसाइड भी रहते हैं, लाइक बेंगलोर है, हैदराबाद है, पूना है, ओवरऑल कंट्री में घूमे हुए हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से हमें भी खूब डोनेशन मिला है। हमारे यहाँ के लोकल बंदे जो आउटसाइड में बिजनेस करते हैं, उन्होंने संस्था के कंटिन्यू जो प्रोजेक्ट चलते हैं, हमेशा वो संस्थान की जब आह्वान करती है डोनेशन के लिए, तो वो हैंड टू हैंड हमें ऑनलाइन के माध्यम से संस्था के खाते में पेमेंट करती है और संस्था उस पर वर्क करती है। आगे के लिए रख रखाव के लिए क्या नगर पालिका अब आगे जारी रखेगी ये कार्य? बिल्कुल, इस पर डिसीजन ले रहे हैं। अब हमारी अगली नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर डिपेंड करेगी कि संस्था क्या करेगी, इसको हैंड ओवर करेगी या संस्था खुद अपने अंडर में रख के इसको वर्क करेगी। ये ऑल डिपेंड करती है, अपनी अगली सक्रिय टीम की मीटिंग रहेगी, उसमें निर्णय निकाला जाएगा कि क्या किया जाए इसका। बिल्कुल, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि प्रशासन ने पूरा इनका सहयोग किया है। पुलिस को ले लें, वहाँ प्रशासन पूरा आज मौजूद था और केंद्रीय जल मंत्री वहाँ पर आए हैं और बिलाड़ा की काफ़ी जो चीज़ें रेलवे को लेकर के, बांध को लेकर के काफ़ी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है। तो जैसा कि अध्यक्ष अरुण जी सोनी ने बताया कि यहाँ से इनके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रदीप आचार्य है, गवर्नमेंट सर्वेंट है और एक पिलर है यहाँ पर इस संस्था के, किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से आपके दिमाग में ये परिकल्पना आई? जैसा कि अरुण जी ने बताया कि हमारी संस्थान बिलाड़ा की सबसे अग्रणी संस्थान है। हमारी एक सोच थी कि कैसे बिलाड़ा की पूरी जनता को एक छत्र में पिरोया जाए। तो उसका सबसे ताज़ा उदाहरण था कि तिरंगे, जो देशभक्ति की भावना है, हर धर्म जाति के लोगों को हम एक सूत्र में पिरो सकते हैं। चूँकि हमारी संस्था है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, तो इसी प्रकार हमने सोचा कि क्यों नहीं बिलाड़ा में एक तिरंगा लगा जाए बहुत बड़ा, जिसमें हर धर्म का जो भी व्यक्ति होगा वो उसका सम्मान करेगा और हमारे संस्था के साथ जुड़ेगा। इसी भावना से हमने एक आइडिया लगाया और बिलाड़ा में कम से कम 111 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने का सबसे पहले मैंने और अरुण ने ये सोचा। उसके बाद में हमने हमारी कार्यकारिणी में ये डिसीजन लिया, फिर संस्थान की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि हम फाइनली कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात प्रदीप और अरुण आप दोनों ने ही बताई है। आप दोनों से और मैं कुछ पूछना चाहूँगा। कई बार ऐसी कुछ हो जाती है, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है, उस समय आपने सोचा होगा तिरंगे को हम नीचे भी लाते हैं? वो सिर्फ सरकारी कार्यालय के होता है। जब भी कोई शोक होता है, राष्ट्रीय शोक, उस समय सरकारी कार्यालय पे जो भी तिरंगे होते हैं वो आधे झुकते हैं। इस सार्वजनिक जगह पे लगे हुए तिरंगे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको झुकाया जाए। सारी भ्रांतियां दूर हुई है जो बिलाड़ा कस्बे वासियों ने अपने दिमाग में सोची थी। झंडा लहराता रहेगा, झंडा जो है हमेशा अपने दम पर हवा के रुख के साथ लहराएगा। हमारे बीच में यहाँ पे बिलाड़ा की एक जानी मानी हस्ती और समाज सेवी भागीरथ सोनी यहाँ पर मौजूद है। भागीरथ जी, आप कोषाध्यक्ष है संस्था के, और किस प्रकार से आप अपना आभार ज्ञापित करना चाहेंगे पूरे बिलाड़ा कस्बे वासियों को इस प्रोग्राम के बाबत? जय श्री कृष्ण। मानव हिताज सेवा संस्थान में आज जो ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, ये भामाशाहों के माध्यम से ही हुआ और मैं बिलाड़ा के और बाहर के जो जितने भी भामाशाह थे उनका आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी कोई अच्छा काम करे, उसमें उनका सहयोग रहे। थैंक यू। हमारे बीच में बिलाड़ा के प्रख्यात कवि राम किशोर छिपा उर्फ रौनक यहाँ पर मौजूद है, जो पिछली कार्यकाल में आप अध्यक्ष थे, अभी इस समय सचिव है। किस प्रकार से आप देखते हैं इस पूरे मामले को और किस प्रकार से आभार आप ज्ञापित करना चाहेंगे सभी लोगों को? बिल्कुल राजीव जी, आपका भी स्वागत है हमारी संस्थान की ओर से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी संस्थान में जो पद दिए जाते हैं ना, वो एक जिम्मेदारी के नाम से, बाकी हमारे यहाँ पद का कोई ऐसा कोई लोभ, किसी को स्वार्थ नहीं है। एक टीम है और टीम भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। और आज जो ये ऐतिहासिक जो ये पल हमारे बिलाड़ा में हुए हैं, ये टीम भावना की वजह से हुए हैं। तो तिरंगा प्रोजेक्ट संबंधी जिसने भी हमारी संस्थान में, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या भजन गायक कलाकार जो बाहर से पधारे हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हम इस संस्थान को इस कार्यक्रम के बाबत, इस प्रोजेक्ट के बाबत सहयोग दिया, उन सभी भामाशाहों सहित उन सभी का आभार
और बहुत बहुत अभिनंदन। आगे भी इन सभी से भामाशाहों से सहयोग की कामना के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। रौनक, बीच में हमारे और मौलिक रचनाएं भी आपकी काफ़ी है और चर्चित है, और सोशल मीडिया पर भी आप ज़्यादा आप चर्चित है। आपसे जानना चाहेंगे कोई अपनी मौलिक रचनाएं आप सुनाना चाहेंगे मीडिया को? जी ज़रूर। जब आपने कह दिया कि कवि को वो बता दिया आपने, तो 2 पंक्तियाँ मैं यहाँ खड़े हुए सभी आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि घर झुकाना चाहे ज़माने को तू, घर झुकाना चाहे ज़माने को तू, तो हाथ में ना तीर तलवार रख, खुद ब खुद चूमेगा कदम तेरे, तू बस खुद को फनकार रख, तू बस खुद को फनकार रख। तो मैं चाहूँगा जिसके पास भी जो कला है वो उसके अंदर मौजूद है, उसका निखार लेना ज़रूरी है। थैंक यू सर। तो ये है टीम जय श्री कृष्ण मानव सेवा संस्थान की, और हम आशा करते हैं इसी प्रकार से हर साल डोरे में एक ही माला में सबको पिराएंगे, और इसी प्रकार से बिलाड़ा जो सारे कस्बे वासियों को एक करेंगे और यहाँ पे ख्याति नाम लोग आएंगे। इसी प्रकार का एक प्रोग्राम हर साल होता रहे। आसमानों का पहरा नहीं, टूट जाएगी हर हथकड़ी। मेरे साथ बोलना, शीश कटे पर मैं नहीं बोलूंगा कि क्या गाना, लेकिन आपको अपना मंदिर से आ जाएगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ, लेकिन पूछो तो सही यार। मैं बोलूंगा आपको कि कहाँ, लेकिन पूछो मुझे। हो महाराणा, आपका इशारा करके पूछो, मैं बताऊंगा लास्ट में। हो महाराणा, हो महाराणा, सीमाओं के लोग महाराणा, खाली की हाथी में बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, अब की बरसी तुझे धरती की रानी अभी देंगे, अब की बरस तेरी चूनर को